में चल रहे तनाव के बीच चीन के नेता एक तरफ जहां शांति की बातें कर रहे हैं, वहीं उसका सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स युद्ध की धमकी देने में लगा हुआ है। और जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है, तब से चीन को तीखी मिर्ची लगी हुई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू चिजिन ने कह दिया कि चीनी सेना भारतीय टैंकों का खात्मा करने का अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की चालाकियों पर बयान दिया था। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद चिजिन ने दावा किया कि चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना के रुख में नरमी आई है। उन्होंने कहा कि पीएलए पेंगोंग झील के पास भारत चीन सीमा पर निर्णायक कार्रवाई के लिए अपनी तैनाती को बढ़ा रही है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि बीजिंग चीन भारत सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अपनी सेना को तैयार रखेगा। उधर ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया कि भारत कठोर रवैया अपना रहा है और दोनों के बीच ये तनाव आने वाले ठंड के महीनों तक जारी रह सकता है। उसने कहा कि चीनी सेना को सर्दियों के मौसम तक गतिरोध के जारी रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 5 सूत्री सहमति होने के बाद भी चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा मीडिया भारत को धमकाने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटा हुआ है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषक झांग शेंग के हवाले से दावा किया कि भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती को दोहरा रहा है। उसने कहा कि भारत का वर्तमान प्रशासन सीमा पर आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। झांग ने कहा कि वर्तमान स्थिति वर्ष 1962 की तरह से ही है। भारत अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। साल 1962 में चीन सबसे अलग थलग था। उस वक्त चीन अमेरिका से मुकाबला कर रहा था और उस वक्त रूस से भी चीन अलग राह पर चल रहा था, जबकि भारत उस वक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था। चीनी विश्लेषक ने यह भी आरोप लगाया कि साल 1962 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय माहौल का फायदा उठाने की कोशिश की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के नेता पदवी भी खो दी। झांग ने कहा कि भारत की मोदी सरकार भी नेहरू की रणनीति पर काम कर रही है और चीन अमेरिका तनाव का फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री अति आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो चीन शांति की बात करता है और दूसरी तरफ भारत को धमकी देता है। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में जवाब दे दिया था कि चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर चाहे चीन जितनी भी नापाक हरकतें कर ले, हमारी भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।